राम राम सारा भैया ने रामेश्वर लाल भट्टी का कई को सत्संग सुनी है, बात सुना, ज्ञानी लोग है। कई हमारे संत रामपाल जी महाराज का भी शिष्य है, दूसरा भी है, कबीर पंथी भी है, और को भी सुना कि काल भगवान यानी कृष्ण भगवान के बारे में भैया के भी ये तो त्रिलोकी का भगवान है, एक खुद परमात्मा कोनी, मालिक कोनी, भगवान कोई और है। और गीता में जो ज्ञान देता है वो तो काल भगवान हो यानी परमात्मा को नहीं हो, जो 1.25 लाख है जगह जीव है वे प्रतिदिन भक्षण करे, ये करके सत्संग सुनी। तो जगेंगे भी आप सत्संग सुना, सत्संग सुननी भी चाहिए, अच्छी बात है, पर अपन थोड़ो ज्ञान विचार भी फिर आप करना चाहिए। तो अब भगवान काल रूप में बिया भाई जानवर हमारे जी आदमी ने सगड़ा जीवन भक्षण करे तो फिर भी भगवान डर भी तो लगे, फिर अपन भी भगवान ने पूजा ही क्या मी। तो ये करके वो मन भगवान ने पूजन पुठो भी पड़े। पर एक विचार अपन करके देखा भी बिगमा भगवान ने गीता के अंदर अर्जुन ने कहे भी तू युद्ध कर, तेरो धर्म युद्ध करने को है, तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म है वो युद्ध करना। और युद्ध में जो सामने लड़ाई करे दुश्मन अवस्था में है तो बिन तू भी पर दया भावना रख, बिन तू मार। तो अर्जुन आपको जो को व्यवहारिक संसारिक ज्ञान है बिन लेके कहे ये तो मेरा कुटुंबी है, भाई बंधु है, मैं अन कौन मारूँ, मन पाप लगे वो आपका ही है, अन मारना ना हूँ तो मैं कोई भिक्षा अटन कर लूँगा, भैया मैं मारूँ कौन ही, पाप लगे वो मेरा ही है। तो जब भगवान अर्जुन जी ने दिव्य दृष्टि देवे, दिव्य दृष्टि के अंदर भैया कहे भी तू मेरे खटई भी एक अंश पर तू ध्यान दे के देख तो तन कोई बात है जी देख जाएगी, यानी मैं तन दिव्य दृष्टि दूँ। तो अर्जुन जी भी टाइम किसी एक भाग में दृष्टि लगा के देखे तो भगवान को जो विश्व रूप विराट रूप दिखे। तो विराट रूप या विश्व रूप को मतलब जिया गीता ने पढ़ा, संत महात्मा को सुना, बिंगो सीधो सीधो अर्थ यहाँ लगावा कि भी जो कुछ भी है जो सारो परमात्मा में ही है, यानी जड़ चेतन प्रकृति के अंदर जो कुछ भी है वो परमात्मा वही रूप है। यहाँ समझ में आवा जी विराट रूप ने लेके चला। तो अब जो काल भगवान है, काल भगवान के भी 1.25 लाख व्यक्ति या जीव प्रतिदिन खावे, इनकी पूजा ना करो। अब मैं एक बात देखूं भी काल 3 तरिया है, काल के वह समय, मेरी दृष्टि में कोई और हो सके कोई है तो, पर मैं काल मानूं समय। समय ने 3 भागों में अपन विभक्त कर रखे। एक तो जो को बीत गयो बिना अपन भूतकाल कह दें, एक जो वो चलन लाग रहे हो वर्तमान, और एक आने वाला है जो को भविष्यत काल। ये 3 काल है। अरे 3 काल जिके के अंदर घटित हुए एकल हुए बिन महाकाल कह दें। तो अर्जुन के मन में आशंका ही कि भी मेरा अन्न मैं मारूं कौन। तो भगवान बैठाए ओ जो को कहे भी मैं महाकाल हूँ, तू अब देख तू के मारे है तो मेरा पहली में मारे हुआ, यानी मैं पहली मार दिया तन तो एक निमित्त मात्र ही बनूँ मैं। तो अब बात समझन खातर भगवान के भी आप एक सोचा सीधी दृष्टि हूँ, भगवान कोई मारना हो सो कोई महाकाल को नहीं भी तलवार लेके लारे पड़ रही है क्या कसाई है जिया मार गिर खावे, यहाँ को नहीं है। बात मेरी समझ में भी कहता थे कोच की सही हो सके है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अर्जुन जब आपको जो छात्र यानी क्षत्रिय धर्म में भी हूँ हट गए और जो को भिखारी को जीवन व्यतीत करना चाहे, न कि वो युद्ध करना चाहे, लेकिन भगवान के भी आपको धर्म है जो को भी धर्म में रह गए कार्य करो और मेरे में ध्यान रखता थका करो। तो भगवान बा अब आप कोई कर्म करा तो कर्म को फल अपन मिल से, कर्म को फल है बस जिसका संचित कर्म है, कुछ लारेगा कुछ आगेगा, यानी बस सारा कर्म इकट्ठा हो गया आगे अपनो जन्म हुए, जो को अगलो जन्म अपनो हुए बिंग माँ पीछे का संस्कार आगे का भी दोनों चीज़ रड़ा आगे सुख दुख बांग एक अपन जीवन मिल जाए। तो अभी जीवन को समापन तो हो सी कोई आप
न तो चिरंजीवी या न हमारा मृत्यु तो एक दिन निश्चित है। यानी जो चीज़ इस संसार के अंदर बनी है, जितनी भी चीज़, यानी परमात्म तत्व के अलावा एक परमात्म तत्व है, वो ही सत्य सनातन है, जो को सता स्वरूप है। वो पहले भी हो, अभी भी है, आगे भी रहसी, वो है ज्यों त्यों रहे। यानी मैं गीता पढ़ के जी मेरे समझ में भी ऐसा बताऊँ तो अठे एक अर्जुन जी की शंका ही कभी मैं आपका न मारूं, काका बड़ा भाई बंधुआ न मारूं तो मन में पाप लागो, मैं न मारूं कोई। जद भगवान बा चीज समझाण खातर ये कहो भी कालों का काल महाकाल में अब प्रकट हुआ। इम भगवान यानी भगवान की अनेक विभूति हैं। इम जो को समय आ भी परमात्मा की एक विभूति है। तो भगवान ने जगह तीनों काल है एक साथ प्रकट कर गए, जगह न महाकाल के। भगवान तो एकाल है, यानी भगवान ना कभी मरे ना जन्मे, भगवान तो है जियेंगे तीन रहे। तो भगवान वास्तव में एकाल है, कालों परे है। लेकिन ये जगह काल है वह परमात्मा के अंतर्गत है। तो तीनों जगह काल है, भूत भविष्य और वर्तमान, ये अवस्था को जो आंकलन है वो समझाण खातर तीनों समय है वह अर्जुन के सामने प्रकट करे। बाकी भी तुम पहली के कुछ हो वो भी देख ले, अब है जो को होने लग रहे वो देख ले, बाद में के हो से वो भी देख ले। अब भविष्य में के रूप में जब महाकाल के अंतर्गत समय के अंतर्गत अर्जुन जी को देखने लग गया, तो आने वाले समय में यानी ए जगह भाई बंधु कुटुंब मरता, कोई बहनों मरता दिखे, कोई तीर लागे, कोई किंग के द्वारा मरता हुआ देखे। तो मैं इन समझने की कोशिश करिए कि जिया आप रस्ते रस्ते जान लग रहे, थोड़ी देर बाद कोई लाइट को तार है गली के अंदर है, ऊपर वो कुदरती टूट गया, अपन ऊपर पड़ गया, अपन भी भस्म हो गए, बढ़ गए, मर गया, अपन ठाई कौन। अपन जान लग रहा रस्ते रस्ते, कोई साधन आ गया, अपन टकरा गया, अपन मर गया। अंधेरे के अंदर चलने लग रहा, कोई खड्डे में गिर गया, या कोई विषैलो सर्प जैसे जानवर है बिंग ऊपर पैरक थी और वो अपन खा गया, काट दियो, अपन मर गया। आ चीज़ अपन पहले ठाई कौन, लेकिन आ नियति निश्चित है पहले भी इंगी मृत्यु किया कद होएगी। आ तो फिक्स है, जब अपन जन्म निश्चित हो जाए तो मृत्यु भी निश्चित ही है। जन्म हो जो मृत्यु होसी, कद होसी, किया होसी, सारों की वो पहले निश्चित है। तो ये वास्ते ये चीज़ ने जनाण खातर ही भगवान तीनों जगह काल एक साथ प्रकट कराया, बात समझाण खातर महाकाल रूप, यानी समय है कि इसकी भविष्य और वर्तमान और भूतकाल तीनों एक साथ दिखाण खातर है। भी तुम अब देख ले किया कोई जमे है, किया कोई मरन लाग रहे, किया कोई समय व्यतीत कर ले, सारी चीज़ एक साथ देख ले। तो अब आ चीज़ जनाण खातर भी एक सेकंड में या घंटा बाद में, 4 घंटा बाद में, या 2 दिन बाद में, या 10 दिन बाद में, या आने वाले समय में के कुछ होना है, आ भी चीज़ तू अर्जुन देख ले। तो तीनों समय एक सागे प्रकट करिया भी आ भगवान में क्षमता हो, दूसरा में तो कोई है ही कोई। और भगवान ही दिव्य दृष्टि दे गिरा चीज़ समझाई। जब भगवान के भी मैं कालों का काल, 3 काल है, वह तीनों काल भी मेरे अंतर्गत ही है, यानी वह मेरे में समाहित है, मेरे में अलग कौनी और वह मेरे बड़ा भी कौनी, यानी भगवान तो एक काल है। तो बाँ ये कभी मैं महाकाल को रूप धार गए, यानी भगवान ने आपकी कौन करे, सारी जितनी भी क्रिया है प्रकृति में हुए, प्रकृति में सता रूप में प्रकट हो गए, प्रकृति के अंदर क्रिया हुए, और भी में जन्म लेना भी दिखे, अवतार लेना भी दिखे, अन्य क्रिया होती भी दिखे। तो काल भगवान को मतलब काल परमात्मा को काल न कहे, काल समय न कहे, और समय जगह वो आगे भी मरनो हो सी, लेकिन मरनो जद हो सी कि भी समय पूरा हो गया। अब आप खेत में कणक बीजांगा, लेकिन अपन ठाए कि भाई चौथो महीनो 5वां महीनो तो लास्ट है, अपन ध्यान है क्यों अपन खेती करा, और चौथे का लास्ट में 5वें के 15 मई तक जो ना काटांगा तो बिंग बाद में फसल कुड़नी समाप्त हो जाएगी, यानी गड़गे सड़गे आप ही पड़ जाएगी जो अपन ना संभाला, क्यों बिंग समय निश्चित आ गया। तो ये बात नहीं लेके भगवान अटकने लग रहे भी ये सब मेरे द्वारा पहले से मारे हुए हैं। अब आप कहते हैं भी काल, अब फिर अपन तो भी कणक यानी गेहूँ के लिए तो काल हो गया, लेकिन आप कणक का काल को नहीं, आप ही तो बिन बोई है, आप ही बिन आगे
बढ़ाई है, यानी एक बीज में 10 बीज या 20 बीज पैदा करे और बिन संभाल के आगे काट के संग्रहित करिए, आई क्रिया परमात्मा की। अभी परमात्मा ने अपना कसाई मान लेंगा तो फिर अपन तो समय कौन देखा, फोटो के समय कौन देखा, नाम ही कौन लिया। ये मेरो मन में विचार हुआ है, कभी अर्जुन ने या कभी मैं महाकाल कालों का काल यानी प्रकट हुआ हूँ। तो कहने का मतलब आ चीज़ दिखाण खातर भी लारांग जन्म किया हो, अब आगे जीवनी किया व्यतीत होने लग रही है, आगे आगे जीवनी को समापन किए, सारी चीज़ एक सागे दिखाण खातर महाकाल को रूप धारे, यानी तीनों समय एक सागे दिखाए, दिव्य दृष्टि के द्वारा वो देख सके। जद आ बात कही भी मैं कालों का काल महाकाल प्रकट हुआ, और आप भी नहीं कहते हैं अभी वो तो अब कसाई आ गया खान खातर, तो अपनी दृष्टि की सोच है। तो तो बहुत उच्च कोटि की बात होगी, दिमाग को सोचा तो, पर सोचने या मजबूर हो रहा। उसके बाद कई कहना भी भगवान ने काल बताए, मुँह बाया खड़े आ जाओ मेरे मुँह में आ जाओ मैं खाऊंगा। लेकिन वो जो विराट रूप है, विश्व रूप है, इंग माँ जी सृष्टि सर्जन सृष्टि प्रलय जो है बिन सारे ने दिखाए गो, ये भी कद्दू लेके किया बने और किया है। तो अब किसान ने जे फसल काल मान लो बोले बोवे काटे, लेकिन किसान भी नष्ट कौन करे, बढ़ोतरी करने लग रहे। तो भी परमात्मा मेरे जान में काल ना होगे, काल की जी की परिभाषा समझाइए या भी घटित होने वाली घटना दिखाइए, लेकिन परमात्मा तो एकाल है। परमात्मा मेरे जान में तो एक ही है, नैरो नैरो परमात्मा के कोई है को नहीं, एक ही परमात्मा है। सगड़ा जगह जीव जंत है, सब चराचर जगत में जो को सता स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वही परमात्मा है, एक ही है। परमात्मा का बगैर कि अस्तित्व ही को नहीं, तो फिर काल किया हो सके। आ प्रकृति है, इनको बदलाव होने तो रहे, अब दिखे एक क्षण में दूसरी ओर दिखे, तो प्रकृति परिवर्तनशील है, प्रकृति में क्रिया हुए और परमात्मा वो है क्रिया है। लेकिन परमात्मा के सहयोग से ही प्रकृति में क्रिया होती दिखे, नहीं तो प्रकृति जड़ है। और प्रकृति का दो भाग बतावा, एक भी चेतन और जड़। इन प्रकृति के हिसाब से सृष्टि सर्जन और संसार चले, लेकिन परमात्मा तो निराकार है ही, लेकिन बद के निराकार निरंजन है जो को भी काल है। समझन खातर उसके मान के सत्संग में जाना पड़ेगा, पर जे विचार तो करा ही है, भी सोचना समझना चाहिए। आप सत्संग में जावा, भजन करा, ज्ञान करा, तो वो काल काल करे भगवान काल है, करे तो भगवान तो डर लगन लग गयो। फिर मुरली मुकुट यहाँ देखा जो सुनो मोह नहीं लगे, भगवान काल कवंग तो भय आओगो। तो ये बात ने समझने खातर मेरे तो ये दिमाग में आई है कि भी भगवान बड़े तीनों काला ने एक सगे महाकाल को, यानी महाकाल यानी तीनों काल बड़ा हो गया, तीनों मिल गए बड़ा हो गया, बड़े ने महाकव है। तो महारूप में यानी जो को लारे के हो, अब के होने लग रहे और आगे के हो सी बात सारी चीज़ अर्जुन ने एक सगे दिखाने खातर ही वो जो रूप बनायो, यानी महाकाल को रूप तीनों समय को रूप एक जगह दिखाया, तो वो महाकाल रूप हो गया। लेकिन जो आने वाले टाइम में वो किया मरसी बात चीज़ दिखाई, तो बिंग में इनको मतलब वो थोड़ी कभी मान भगवान चाट लिया खा के। कहना मतलब भगवान ही तो सृजन करे, भगवान ही पालना करे, और भगवान ही इन परले करे, तो सारी भगवान की प्रक्रिया है ही। इन तो डरने वाली कोई बात ही को नहीं। बाकी दिनचर्या जगी अपनी है कर्म करने की, किया करा किया ना करा, वो तो फिर शास्त्र के अनुकूल अपन करना ही पड़ेगा। और शास्त्र जगह लिखे अब कोई सपने में तो लिखा को नहीं, बन ज्ञान है जगह वेद व्यास जी है वहाँ, यहाँ संजय ने धृतराष्ट्र ने दिव्य दृष्टि देने की कही, फिर संजय ने दी। पर दिव्य दृष्टि जो को अर्जुन ने भगवान दिव्य दृष्टि दी, बीत रही संजय भी देखने लग रहे हो। तो बा में इतो अगले दूसरा आदमी ने दिखाणुगा ही पावर हो, तो बन आपने किसी की दिखो को नहीं हो बा शास्त्र लिखे। तो शास्त्र में तो मेरे जान में कोई गलत को नहीं, समझ में कहेंगे ना होवे या आप आपकी बुद्धि अनुकूल ही कोई भी अर्थ निकाले, वह फिर भी अगले पर निर्भर है। और अब जी मेरे समझ में आई है थारे पर थोप दूँ, आप भी जरूरी को नहीं, तो मेरे जच्ची है थारे जच्चे ना जच्चे वो आप आपको विवेक हुए। पर समझने खातर अपना कोशिश तो करनी चाहिए, सियाणा आदमी ने पूछना चाहिए। वो मेरो विचार है, वो थाने किसी को लगे ठीक लगे तो लाइक करियो, ना ठीक लगे तो भी बताइए कि मैं बातड़ी मारे को जच्ची। आपका दोस्त आपका हितेशी रामेश्वर लाल भाटी, राम राम।